अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से सीनियर वकील जाँ बहक हो गए हैं। GTV न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली है, जबकि फुटेज में मुल्ज़िम को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ ताहा उबैदी से। ताहा उबैदी, की फुटेज कितनी मुअव्विन साबित हो सकती है सिक्योरिटी एहलकारों के लिए? जी बिल्कुल, ये डिफेंस का इलाका है, ब्लॉक फेज 6 से, जहां पर एक मुसल्लह मुलजिम ने मस्जिद के बाहर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में मारूफ वकील जो कानूनदान है शमसुल इस्लाम वो जहां बहक हुए। पुलिस ने वाकई की CCTV फुटेज हासिल की है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ब्लू कलर की एक शलवार कमीज में मुसल्लह मुलजिम है, जो कि फायरिंग करते हुए फरार होता हुआ नजर आ रहा है, और इसने मुंह पे मास्क भी पहना हुआ है। ये जो दाखिली और खारजी रास्तों के थाने हैं, पुलिस ने उनको ये CCTV फुटेज फराहम की है, और ये कहा गया है कि मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी की जाए। इस मुलजिम की शनाख्त इमरान आफरीदी के नाम से हुई है, और बताया गया है कि जाती तनाज़े पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया है। अलबत्ता जो DIG साउथ है असद रज़ा या SSP साउथ जो है महजूर अली, वो इस तमाम तर मामले की तहकीकात कर रहे हैं। जायका से खोल भी हासिल किए, लेकिन अब पुलिस ने ये CCTV फुटेज हासिल की है, और जिसकी मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू किया गया। और ये बताया गया कि एक मुलजिम था 2 मोटरसाइकिलों पर सवार, एक मुलजिम था जो कि मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और उसने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में जो कानूनदान है, जो मारूफ वकील है शमसुल इस्लाम, वो मौके पर जहां बहक हुए। उनको 2 गोलियां लगी हैं। CCTV फुटेज में जो मुलजिम है उसकी शनाख्त आ चुकी है। मुलजिम का नाम इमरान आफरीदी बताया गया, और ये बताया गया कि जाती तनाज़े पर यह फायरिंग का वाकया रोनुमा हुआ है, जिसकी वजह से ये जहां बहक हुए। अलबत्ता मुलजिम की तलाश में पुलिस के छापे जारी है। इसके अलावा दाखिली और खारजी रास्ते जो है कराची के, उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, उनकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई, और ये कहा गया है कि मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि फैसलाबाद की ATC की जानिब से भी बड़ा फैसला सुना दिया गया है, और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतालिक 3 अहम मुकदमात का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक 195 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि 88 अफराद को बरी कर दिया गया। थाना सिविल लाइन के 2 और थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के 1 मुकदमे का फैसला जारी किया गया। थाना सिविल लाइन हसास इदारे दफ्तर पर हमले के केस में 71 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है। इसके अलावा पुलिस वैन को नजर आतिश करने से मुताल्लिक केस में 34 सफ़ात का फैसला सामने आया है। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के मुकदमा नंबर 1287 में 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया गया है। अदालत ने तीनों मुकदमात में साबित शुदा इल्ज़ामात पर 195 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई हैं, जबकि 88 अफराद को बरी कर दिया गया। इसके अलावा सरगोदा की ATC ने भी 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस का फैसला सुना दिया है। इसके अलावा मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने अहमद खान बशर, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज समेत 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है, जबकि अदालत ने उमर अयूब के पहले ही नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं ने रात के अंधेरे में शिखानी पुलिस चौकी पर हमला किया है, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त जाए वक्फा पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा एहसन सारी सूरत हाल से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखें, रात गए कच्चे के मुसल्ला डाकुओं ने माही चौक के करीब बस्ती शेखा से जो है वो शिखानी पिकट पर जो है वो हमला किया है, जिसमें 7 जो है वो एलीट फोर्स के जवान तैनात था, जिन्होंने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया, जबकि डाकुओं की जानब से जदीद हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से जो है हमला किया गया। ये वो शिखानी पिकट है, मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इस शिखानी पिकट पर जो है वो 7 जवान जो है वो तैनात थे और अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। कैमरा मैन दिखा सके तो वो सामने जो बस्ती है, वो बस्ती जो है वो बस्ती शेखा है, जहाँ से कच्चे के 2 दर्जन से ज़ायद जो है वो डाकू जदीद असले के साथ यहाँ पर आए, और सामने से जो है वो रॉकेट लॉन्चर के जो है वो हमले किए गए। DPO रहीम यार खान से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि कच्चे के खतरनाक डाकुओं का तौक़ुफ़ जारी है। जिन डाकुओं ने हमला किया इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, जबकि अब से कुछ देर बाद जो है वो IG पंजाब भी यहाँ पर पहुँचेंगे। सीनियर अफसरान के हमरा जो है वो इस पिकट का दौरा करेंगे। उसके बाद जो है वो कच्चे में जो चौकी हैं उनका भी जायज़ा लेंगे। जी ऐसे अपडेट के लिए शुक्रिया। मीरपुर माथेलो से खबर शामिल करते हैं, जहां पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 2 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया है।
SSP गोट की क़यादत में थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी की हदूद में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान शर गैंग के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, जबकि अगवाकार मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए हैं और मुखबियों को तकरीबन एक माह कबल लिंक रोड गुड्डू से अगवा किया गया था। पुलिस ने मुखबियों को कानूनी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने हैदराबाद में प्लास्टिक के फुजले को रिसाइकिल करने का मंसूबा शुरू कर दिया है। शहर भर से जमा शुदा प्लास्टिक को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर मैन होल्स में ढक्कन तैयार किए जाएंगे। इस मकसद के लिए लतीफ़ाबाद में रिसाइकलिंग प्लांट कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध के मुअव्विन ख़ुसूसी अब्दुल जब्बार खान ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट को ज़ाया करने के बजाय अब उसे कारामद बनाया जाएगा, जो कि माहौल दोस्त इक़दाम है। उकाड़ा में शहरियों के रिलीफ के पेश नज़र चीनी की मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने दुकानों का रुख किया है। DC अहमद उस्मान जावेद ने दुकानदार हजरात को हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी फरोख्त करने की हिदायत भी करती है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे मलिक मुनव्वर रेहान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद अवाम को कंट्रोल रेट्स पर चीनी की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म हैं। डिप्टी कमिश्नर ने रेल बाजार में करियाना शॉप्स पर चीनी के रेट्स की चेकिंग की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज चद्दर, लीगी रहनुमा चौधरी फयाज जफर, SDEO पीरा वसीम जावेद के अलावा अंजुमन करियाना एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उकाड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के उन चंद जिला में है जहाँ पे वाफिर मकदार में चीनी मौजूद है। आज के वक्त में हमारे पास 3 से 4 दिन का स्टॉक मौजूद है। शुगर मिल से रेगुलर लिफ्टिंग हो रही है, बल्कि ये कि ना सिर्फ उकाड़ा अपनी जिले की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, बल्कि लाहौर को भी प्रोवाइड कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि जिला भर में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के सिलसिला में तमाम स्टेक होल्डर का किरदार मिसाली है। मलिक मुनव्वर रेहान, GTV न्यूज, उकाड़ा। हारूनाबाद में नहर 6R और नहर 3R में तकरीबन 100 फुट चौड़ा शगाफ बढ़ गया है, जिसके बाइस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मकामी किसानों का कहना है कि उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कपास की फसल तैयार थी, पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। इत्तला मिलते ही महकमा इनहार का अमला मौके पर पहुंच गया। शगाफों को पुर करने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। अभी कुछ बात कर लेते हैं बदलते मौसम की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का 5वां स्पेल जारी है, जबकि बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। बारिश से कई मकानों की छत गिर गई है तो कहीं सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। बूरेवाला, चिश्तिया, चोनिया, फोर्ट अब्बास समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार और गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से नसेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फोर्ट अब्बास में मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह में 14 फीट का इजाफा हो गया। इंतजामिया ने फ्लड से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पिंडी भटिया का नवाही गांव बख्शा में बरसाती पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर ज़मीबोस हो गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जबकि इलाका मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतासरीन ने हुकूमत पंजाब से पिंडी भटिया को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा किया है। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दारेल के इलाके खंबरी में सैलाब ने तबाही मचा दी है। बगरोट में ग्लेशियर्स के नीचे आने से बेटा जा बहक हो गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करे हैं एहसानुल हक। जी एहसान, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सैलाबी रैलों का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता रात को भी जो है वो कई मुकामात पर सैलाब आया है। बिलखुसूस दारेल के इलाके खनबरी के अंदर सैलाब आया, जिसकी वजह से वहाँ पर खड़ी फसलों और फलदार दरख्तों के अलावा मकानात को भी जो है वो नुकसान पहुँचा है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि बगरोट के इलाके में ग्लेशियर के नीचे आने की वजह से बाप बेटे जो है वो नीचे आए थे, जिसमें से
बाप जो है वो ज़ख्मी है, जबकि बेटा जो है वो जाँ बाक हो गया है। गुज़िश्ता दिन जो है वो हुकूमत की जानिब से कई इलाकों को जो है वो आफत ज़दा जो है वो करार दिया गया है। अगर इमदादी कार्रवाइयों की बात करूँ तो इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन में खेमे और दीगर राशन का जो सामान है वो भी तकसीम किया जा रहा है। जी एहसान अपडेट के लिए शुक्रिया। उधर चन्योट में भारतीय जारियत के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई है। 1,40,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है और दरियाए चनाब से मुल्हिका नशेबी आबादियों को भी खाली करवाना शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं काजी बहादुर अली जी कासी। गुज़िश्ता रोज़ भारत की जानब से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका था। इस टाइम में मौजूद चन्योट दरियाए चनाब के मकाम पर यहाँ पर बात की जाए 1,40,000 क्यूसेक पानी ज़िला जंग की तरफ रवा दमा है। अगले 24 घंटे के दौरान 20,000 क्यूसेक चन्योट की हदूद में दाखिल हो जाएगा। इसके नुकसान के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा शामिल में पानी दाखिल हो गया। बुर्ज उमर हाजी उस्मान में भी मस्जिदों में ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि अपनी नकल मकानी कर ली जाए। उसके बाद रेस्क्यू की जानब से 6 कैंप भी लगा दिए गए हैं। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चन्योट में कंट्रोल रूम भी कैंप कर दिया गया। इसके साथ साथ दरिया के साथ कौन से इलाके हैं उनके अंदर कौन सी ज़मीन है वो भी ख़राब होने का इम्कान है। जी काजी अपडेट के लिए शुक्रिया। अभी खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से, जहां पर दरियाए सिंध हेडतोसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब से मुतासरा बस्तियों में पानी की सतह में मुसलसल कमी आ रही है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नियाज अहमद। जी नियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोटद्दू दरियाए सिंध हेडतोसा बिराज पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की सतह में जो है मुसलसल जो है कमी हो गई है। इस टाइम जो है हेडतोसा बिराज पर जो है निचले दर्जे का सैलाब जो है वो जारी है। हेडतोसा बिराज से जो निकलने वाली जो राब्ता नहरें हैं उनको पानी की फराहमी के लिए जो है वो खोल दिया गया है। दूसरी जानब अगर बात की जाए नशेबी इलाकों की जो ज़ेर आब आ गए थे, बेट लोम्बड़ वाला, बेट निशान वाला और बेट छजड़े वाला की मुतअद्दिद जो बस्तियाँ थी वो पानी की ज़द में आ गई थी। वहाँ पर जो फसलात थी वो भी सारी जो है पानी की ज़द में आ गई थी। वहाँ पर भी अब जो है पानी की सतह में जो है मुसलसल जो है वो कमी हो गई है। नशेबी इलाके जो थे वो सारे जो है ज़ेर आब आ गए थे। वहाँ पर जितनी भी फसलात थी वो सारी पानी की ज़द में आ गई थी। वहाँ पर अब जो है पानी की सतह में मुसलसल जो है वो कमी हो गई है। और महकमा आपाशी के मुताबिक उनका कहना था कि अब जो है हेडतोसा बिराज पर पानी की सतह में जो है मज़ीद जो है कमी हो जाएगी। और महकमा मौसमियात का कहना था कि अगर मज़ीद जो है बारिशें हुई तो हेडतोसा बिराज पर पानी की सतह में जो है इजाफ़ा हो सकता है। जी नियाज अपडेट के लिए शुक्रिया। और फोर्ट अब्बास और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अमजद चौधरी। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह से फोर्ट अब्बास में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला है वो जारी है। इसके अलावा खींचीवाला, शहबाजवाला, मरोड में भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। अभी भी जो बारिश है वो हल्की हल्की पड़ रही है, जबकि गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है और मौसम भी खुशगवार हो गया है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ये जो बारिश है कपास की फसल के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। तो दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो बारिश का सिलसिला आइंदा कुछ रोज़ तक यूं ही जारी रहेगा, जिसके साथ साथ मौसम भी खुशगवार रहेगा। जी अमजद चौधरी अपडेट के लिए शुक्रिया। देरा गाजी खान में दरियाए सिंध के किनारे मौजा मितर बख्शा में शदीद तबाही देखने में आई है। सैलाबी रैलों ने कच्चे और पक्के दर्जनों मकामात को मुनहदम कर दिया है। कुछ मकानात मुकम्मल तौर पर बह गए हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी सैलाब की नज़र हो गई हैं। मकीन खुले आसमां तले बेयारो मददगार बैठे हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हसनैन अहमद। जी हसनैन। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध के करीब मौजा मेतर बख्शा में, जहाँ पर दरियाए सिंध के सैलाब ने दर्जनों बस्तियाँ पानी में डुबो दी हैं, जिनके मकानात भी घिर कर बर्बाद हो गए हैं और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी
अब इलाका है जरा सारा बस्तियाँ सजा ढहे गए, पक्के मकान वो ढहे गए, माल मवेशी का डाल देने से सिपर दोते सारा निमार बैठे हैं। बाकी है जरा 20-25-30 बीघे रकबा चावलन वो गल गए सारे। मेहरबानी करे हुकूमत कशे साला इमदाद करे। जी, जैसा कि मुतासरीन से आपने जाना, उनका यही कहना है कि यहाँ पर ज़िलाई इंतज़ामिया अभी तक नज़र ही नहीं है और ये शहरी वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी इमदाद की जाए। जी, कराची के इलाके डिफेंस में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर फायरिंग से जा बहक हो गए हैं, जबकि मुल्जिम की शिनाख्त हो गई है। मुल्जिम ने ताजिर मुजम्मिल पराचा की नमाज जनाजा के दौरान हमला किया है। मुल्जिम की जानिब से माजी में भी ख्वाजा शमसुल इस्लाम को धमकियां मिलती रही हैं। हमारे नुमाइंदे डिफेंस फेज 6 में वाक़ कुरान अकेडमी में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। ज़ुहैब जिएजा, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, डिफेंस 6 में कुरान अकेडमी थी जहाँ पे ख्वाजा शमसुल इस्लाम यहाँ पे जो ताजिर थे पराचा, मुजम्मिल पराचा, उनकी नमाज जनाजा की अदायगी के लिए आए हुए थे कि जैसे ही वो यहाँ से उतरे अपने बेटे के साथ, तो जो टारगेट किलर था उसने यहाँ पर इन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो ख्वाजा शमसुल इस्लाम थे वो दोनों ज़ख्मी हुए, उनके बेटे ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन जाबर ना रह सके ख्वाजा शमसुल इस्लाम और उस वाक़े में जाबाक हो गए। बताया जाता है कि यहाँ से निकलने के बाद जो मुल्जिम है वो इस रास्ते से होता हुआ, ये रास्ता है जो कुरान अकेडमी से बाहर की तरफ जाता है, यहाँ से फरार होते हुए उसको देखा जा सकता है। जो मुल्जिम है उसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और शलवार कमीज जो है वो पहने हुए थे। इन्हें यहाँ से जाते हुए देखा गया है। जो खोल थे वो कब्जे में ले लिए गए हैं, तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। बताया जाता है कि कुछ केसेस थे ख्वाजा शमसुल इस्लाम के जिसकी वजह से उन पर पहले भी गिजरी के इलाके में जो है वो हमला हो चुका था, जिसके नतीजे में वो मामूली तौर पर जो है ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद मुसलसल उन्हें धमकियां भी मिल रही थी, लेकिन आज उनके ऊपर जो है वो हमला हो गया था और हमले के नतीजे में वो जहाँबाक हो गए हैं। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया, पुलिस के आला काम यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्राइम सीन यूनिट भी यहाँ पर पहुँच गया है और ट्रैक बनाया जा रहा है कि आया जो मुल्जिम था जिसने ये हमला किया, उसके बाद वो यहाँ से फ़रार कैसे हुआ, क्योंकि बताया अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि जो मुल्जिम था वो मोटरसाइकिल पर था या पैदल था, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन वो बताते हैं कि यहाँ से मुल्जिम को पैदल फ़रार होते हुए जो है देखा गया है। जी, ज़ुहैब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं, कराची में गुलशन इकबाल टाउन की हर यूनियन कौंसिल में आओ कराची सब्ज़ बनाए मुहिम के तहत कम से कम 500 दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि माजी की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद की ज़ेर सदारत टाउन कौंसिल का 12वां इजलास कौंसिल हॉल में हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन इब्राहिम सिद्दीकी, अरकान कौंसिल और महकमा जाती सरबराहान ने शिरकत की। इजलास के आगाज़ में ग़ज़ा में जारी इंसानी मज़ालिम और इसराइल की जानिब से कहत जैसी सूरत हाल पैदा करने, भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई। शजरकारी मुहिम के हवाले से फैसला किया गया कि हर यूसी में कम से कम 500 दरख्त लगाए जाएंगे। रोड साइड जंगलात के क़याम पर भी मुशावरत की गई है, जबकि यौम आज़ादी की अहमियत उजागर करने और उसे शाया निशान तरीके से मनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद ने कहा कि ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद की बेमिसाल कुर्बानियों का समर है। इजलास में रेवेन्यू से मुतालिक महकमों की सालाना कारकर्दगी का भी जायजा पेश किया गया, जबकि इजलास के अख्ताम पर म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कुलोड़ो की वालिदा और फैसल खान के इंतकाल पर ताज़ियत के साथ इसाले सवाब के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। और कराची में चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह की ज़ेर सदारत टाउन की मुंतखब कौंसिल का बाज़ाब्ता इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पेश की गई तमाम करारदातें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर भी कर ली गई। गुलबर्ग टाउन की मुंतखब कौंसिल के इजलास के दौरान बलूचिस्तान में बस पर फायरिंग से जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों के लिए रंज का इजहार किया गया। कराची से केंचर झील जाने वाली बस के हादसे के नतीजे में मरने वालों के लिए दुख का इजहार, लियारी में इमारत गिरने से अमवात पर भी गम का इजहार किया गया। करारदातों में मुख्तलिफ कमेटीज़ की तश्कील और रद्दोबदल और हुकूमत सिंध से OZT फंड्स में इजाफे का भी मुतालबा किया गया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने तमाम अरकान कौंसिल का शुक्रिया अदा किया और बिलखुसूस बहादुर यार जंग स्कूल की मयारी तामीरात और शानदार इफ्तिताह पर कौंसिल अरकान और तमाम महकमा जाती अफसरान और अमले के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और अवाम को बल्दियाती मसाइल के हल के साथ साथ सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो रखने पर
عزم کا بھی اظہار کیا۔ اجلاس میں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی، جبکہ اجلاس میں ٹاؤن وائس چیئرمین محمد الیاس، میونسپل کمشنر عبدالحمید، ڈائریکٹر کونسل سلیم احمد صدیقی، اراکین کونسل اور خواتین کونسلرز نے بھی شرکت کی۔ کراچی میں چیئرمین سفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں جشن آزادی پاکستان شایان شان طریقے سے منانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں یوم آزادی تک مختلف پروگراموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جبکہ چیئرمین سفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی نے اس موقع پر کہا کہ ٹاؤن میں جشن آزادی پاکستان کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ ٹاؤن کو قومی پرچموں سے سجانے کے ساتھ مختلف ایونٹس منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ 1 اگست سے سفورہ ٹاؤن کے تمام ملازمین بیجز لگانے کے ساتھ اپنی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر قومی پرچم آویزہ کریں۔ جلد از جلد سفورہ ٹاؤن کی جانب سے بیجز، قومی پرچم اور سٹیکرز تیار کیے جائیں تاکہ انہیں عوام میں تقسیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ فروری میں تاریخی ملاکھڑا منعقد کیا گیا تھا، اب ایک مرتبہ پھر 14 اگست کو ایک روزہ جشن آزادی ملاکھڑا منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 13 اگست کی رات شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو سمیت مختلف محکمہ جاتی افسران نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ملی جان محمد بلوچ کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کے اشتراک سے کلک پروگرام کے تحت ملی ٹاؤن میں عالمی معیارات کے مطابق میگا منصوبوں کی تکمیل پیپلز پارٹی کا ملیر کی عوام کے لیے تحفہ ہے۔ ملی ٹاؤن کے انفراسٹرکچر کے استحکام کے لیے ترقیاتی کاموں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوسی خالد آباد کے مختلف علاقوں وارڈ 4 بچم اسپتال، وارڈ 2 مدینہ اور ریسٹورنٹ، وارڈ 1 حیدر اسٹریٹ، سینٹرل گرین پارک سٹی ویلفیئر میں سی پیور بلاک کی تنصیب کے تکمیلی منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین مزمل شاہ، میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر رحمت اللہ عارفانی میمن اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیئرمین ملی ٹاؤن نے موقع پر موجود لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خدمت کا یہ سفر جافشانی سے روا رکھنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل قابل استعمال بنائے جائیں گے اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے بھی ملی ٹاؤن کی تعمیر اور ترقی کے لیے معاونت حاصل کی جائے گی۔ کراچی کے ٹاؤن آفس بلدیہ میں جامع مسجد یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ پروقار افتتاحی تقریب میں اراکین کونسل، یونین کمیٹیز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین، TMC بلدیہ کے تمام ڈپارٹمنٹس کے افسران اور اسٹاف نے بھی شرکت کی۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں ایک اہم دینی سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ صدر PS 111 اور چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آسکانی نے ٹاؤن آفس میں جامع مسجد یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے بعد جماعت نماز جمعہ ادا کی گئی، جس میں شرکاء نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور اس مسجد کی تعمیر کو بلدیہ ٹاؤن کے لیے ایک روحانی اور سماجی ترقی کا مظہر قرار دیا۔ عظیم الشان مسجد ٹاؤن میونسپل کارپوریشن بلدیہ اور کلک کے باہمی اشتراک سے تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد نہایت خوبصورتی، بہترین فن تعمیر اور اعلیٰ معیار کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد میں نمازیوں کے لیے کشادہ ہال، عمدہ طرز کا وضو خانہ اور دیگر سہولیات مہیا کی گئی ہیں، جو اسے ایک مثالی عبادت گاہ بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔